हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके रेलवे नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को छोड़ कर जाते हो या फिर इनको अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने खुद सिलेक्शन के चांसेस को कम कर लेते हो, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके इन टॉपिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं। आप ये सोच सकते हो कि एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। तो मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो का हर एक पॉइंट, हर एक पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर आपने, जैसे मैंने बताया है, जो टॉपिक्स बताए हैं इनको पहले प्रिपेयर कर लिया, इन पर ज़्यादा फोकस करा, तो बिलीव मी आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स इंप्रूव होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि चैनल पे मैंने बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ आपके रेलवे नर्सिंग ऑफिसर के एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी एलिजिबिलिटी, आपको कौन सा जोन सिलेक्ट करना चाहिए, आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है, बुक्स कौन सी बेस्ट होंगी, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इन सब पे मैं डिटेल वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी हैं तो जाओ जा करके देखो, चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है रेलवे नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम करके, आप वो सर्च कर सकते हो। अब वो वीडियोस भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो, यहाँ पे जो मैंने आपके लिए टॉपिक्स 100 सिलेक्ट करे हैं, आपको बताए हैं, इनको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ठीक है। तो इसमें आपका CPR, पोजीशंस, BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, सूचर्स, एथिक्स, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वाइटल साइंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, O2 एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, लाइंस एंड ट्यूब्स, एसिड बेस इम्बैलेंस और प्रेशर अल्सर, ठीक है। ये आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप देख सकते हो, भले फिर आपका वो ESIC का एग्ज़ाम हुआ हो अभी आपका, या आपका जो पास्ट में रिसेंट अभी नॉट सेट हुआ था वो हो, आपके इन टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये आपके ऐसे हाईलाइटेड स्टार मार्क टॉपिक्स हैं, ठीक है। CPR से हर एक पेपर में, भले आपका वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, एक क्वेश्चन आपका CPR से पक्का पूछा जाता है, ठीक है। BMW से आपका क्वेश्चन आना ही आना होता है, पोजीशनिंग से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। सूचर से आएगा, आपका लाइंस एंड ट्यूब से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि आजकल जो है आपके जो एग्ज़ाम के पैटर्न है ना, उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। उस आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो प्रैक्टिकल वर्क है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ आपको कि आपको सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। आपको इन टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन जो आपका अदर टॉपिक्स हैं उनको भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये मत कहना कोई भी कि हमने सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़े थे और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये जो है वो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि अदर टॉपिक से नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये आपके हो गए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब बात करते हैं पीडियाट्रिक्स, यानी कि आपके जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या क्या होने वाले हैं। पहला तो आपका अबगार स्कोर, ठीक है, अबगार स्कोर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। KMC, कंगारू मदर केयर, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, माइलस्टोन। देखो, माइलस्टोन ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मतलब क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, लेकिन हमें वो याद नहीं रहता, तो हम वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको माइलस्टोन्स को जो आप इजीली लर्न कर सको उसकी ट्रिक बताऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगी कि किस तरीके से आपको माइलस्टोन्स लर्न कर सकते हो बहुत ही ईजी ट्रिक के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूनेटल रिससिटेशन, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। फॉन्टेनेल्स एंड सूचर्स जो हैं ये भी आपके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जॉन्डिस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लिया तो आप समझो कि आपने आधी पीढ़ियाँ तो ख़त्म कर ली, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत ईजी से क्वेश्चंस बनते हैं, बस थोड़ा सा वहाँ पे आपको अच्छे से आपकी रिकॉलिंग पावर होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट,
ये आपका मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपका 10 स्टार टॉपिक में से एक है, ठीक है। हाइड्रोसिपेलस, पाइलोरिक स्टेनोसिस, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है। हिर्शोप्रूंग्स डिजीज, साइनोटिक और एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, यहाँ से आपका क्वेश्चन एक बनना ही बनना है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। TOF से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। और एक आपका आता है रिमेटिक फीवर, अगर आपने पीडिया में रिमेटिक फीवर नहीं पढ़ा तो फिर इसका मतलब आपने पीडिया ही नहीं पढ़ी, ठीक है। रिमेटिक फीवर बहुत इंपॉर्टेंट और आपका एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक में से एक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, ठीक है। तो यहाँ से मैंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स लिखे हैं, इसमें आपका है सीजोफ्रीनिया, ठीक है। सीजोफ्रीनिया और मेंटल हेल्थ एक तरीके से आपके इंटरलिंक्ड है, ठीक है, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ कंप्लीट ही नहीं होगा तब तक जब तक आपने सीजोफ्रीनिया नहीं पढ़ा, ठीक है। सीजोफ्रीनिया का आपने पूरा डिटेल में पढ़ना है सारी चीज़ें, ठीक है। मेनिया, डिप्रेशन, ADHD, ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर, ECT से बहुत क्वेश्चंस आजकल बनते हैं, ठीक है। लिथियम, लिथियम तो आपका फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट, इसको तो आप छोड़ने की गलती कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। कुछ साइकोथेरेपीज जो है आपकी यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो आपके टॉपिक्स हैं वो आप देख सकते हो, लेकिन जो ये मैं बता रही हूँ इन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इन पे अच्छे से फोकस करो, उसके बाद में जो आपके बचते हैं टॉपिक्स उनको भी करो, ठीक है, क्योंकि पेपर जो है आपका वो ऑल ओवर सिलेबस से आता है, लेकिन ये हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन जो बनते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। पहला है कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन आप OBG में भी पढ़ोगे, यहाँ भी पढ़ोगे, तो अगर एक जगह पढ़ लेते हो तो दोनों के क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। कमिटीज़, कमिटीज़ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस बार आपकी ESIC में भी क्वेश्चन था कमिटी से, ठीक है। इम्यूनाइजेशन यानी कि जो आपका वैक्सीनेशन है उससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मीजल्स, मम्प, पोलियो, TB, मलेरिया, डेंगू, इन सब से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और आपका है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इससे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए थोड़ी ट्रिक्स है ना इन डिजीज़ के, जो आपका पीरियड रहता है आपको लर्न करना होता है, उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप चाहते हो कि मैं आपके लिए डिटेल में वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट आता है आपका OBG, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी। यहाँ से आपका अबॉर्शन, अबॉर्शन आपका OBG में ऐसे स्टार मार्क 10 स्टार कर लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एंटीपार्टम हैमरेज, पोस्ट पार्टम हैमरेज, ये आपके यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। लेबर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, RH इनकम्पैटिबिलिटी, मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फीटल हेड, पेल्विस से क्वेश्चंस आते हैं आपके बहुत ज़्यादा। और कुछ ड्रग्स हैं, सिलेक्टेड ड्रग्स हैं आपकी OBG की, जहाँ से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ड्रग्स को भी पढ़ना, ऐसा नहीं कि ड्रग्स नहीं पढ़नी है, सिलेक्टेड है उतनी पढ़ लो, हर बार रिपीट होते हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी पेपर में आप देखोगे कि इस पेपर में भी क्वेश्चन आया है और नेक्स्ट पेपर में भी आया होगा। नेक्स्ट है आपका MTP, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते आप OBG में, ठीक है। GT पाल, GT पाल अगर किसी को नहीं पता कैसे निकालते हैं तो मैंने GT पाल स्कोर पे एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, बहुत इजी ट्रिक बताई है आपको GT पाल स्कोर को निकालने की, तो आप वो जा करके देख सकते हो, ठीक है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से क्वेश्चन आते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गया OBG का। अब बात करते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है। हार्ट फेलियर एंड ब्लॉक, ठीक है, हार्ट फेलियर और हार्ट ब्लॉक यहाँ से आपका बनना ही बनना है, सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपकी है। MI, अगर MI से क्वेश्चन नहीं आया तो समझो MSN में कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है फिर, क्योंकि MI से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ECG और डिसअरिथमिया से आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ECG पे बहुत फोकस है एग्जामिनर्स का। अनीमिया से आपका क्वेश्चन बनता है। डायबिटीज़ मेलाइटस, ये आपका बहुत फेमस और बहुत कॉमन टॉपिक है, ठीक है। रीनल फेलियर, एक्यूट और क्रॉनिक रीनल फेलियर, ठीक। GCS, ग्लास्को कोमा स्केल, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर से आपके क्वेश्चंस आते हैं। पार्किंसन डिजीज, स्ट्रोक,
स्ट्रोक तो लर्न कर लेना, एकदम रट लेना इसकी जितना भी सब चीज़ें हैं, ठीक है। ग्लोकोमा, कैटरैक्ट, बर्न से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सीओपीडी, अस्थमा और आपका लीवर सिरोसिस, पैप्टिक अल्सर, निमोनिया, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कैंसर में सारे कैंसर से नहीं पूछा जाता है इतना, कुछ सिलेक्टेड कैंसर्स हैं जिसमें का एक है सर्वाइकल कैंसर, बहुत ट्रेंड में है, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर आप देख सकते हो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ब्रेस्ट कैंसर आपका बहुत चांस है कि इससे क्वेश्चन आ सकता है। लंग कैंसर, ठीक है। ये कुछ कैंसर्स हैं, इसके अलावा भी आप टॉपिक्स देख सकते हो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपको लगता है कि आपको प्रिपेयर करने चाहिए। नेक्स्ट है आपका फार्मा, ठीक है। फार्मा में अगर पूरी फार्मा पढ़ने का टाइम नहीं भी है आपके पास, तो एटलीस्ट आपको ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। पहला है इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन से क्वेश्चन बनता है। सेकंड है एंटीडोट्स, अगर आपने अब तक एंटीडोट वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो जाओ जा कर के देखो, वहाँ मैंने बहुत सिंपल और इजी वे में आपको ट्रिक्स बताई हैं जिसके थ्रू आप एंटीडोट्स कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। वहाँ मैंने बहुत इजी वे में बताया है, तो आप वो देख सकते हो। नेक्स्ट है आपका ड्रग ऑफ चॉइसेस, ठीक है। सॉरी, ड्रग ऑफ चॉइस से आपके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पढ़ाऊँ ड्रग ऑफ चॉइसेस कुछ इम्पॉर्टेंट आपकी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स से आपके क्वेश्चंस आते हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एस्पिरिन से, एस्पिरिन के बिना तो फार्मा ही कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने माइनर सब्जेक्ट्स नहीं बताए, तो देखो माइनर से जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसका नंबर कम है, ठीक है। जो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे, बाकी कुछ बचे कुछ टॉपिक्स हैं आपके, आप उनको देख सकते हो, लेकिन आपके पास टाइम कम है, तो आपको पहले इन पे फोकस करना चाहिए, इन टॉपिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, देखना है कहाँ पे गलती हो रही है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो। आप वीडियोस देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर एक डिटेल मिल रही है रेलवे नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम से रिलेटेड, भले वो एक बहुत बड़ी डिटेल हो या फिर छोटी हो, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहना। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।